कहा जाता है देवों के देव हैं महादेव, लेकिन बिहार के आरा में भगवान महादेव खुद संकट में हैं। तभी तो मजबूरन महादेव जी न्याय के लिए आरा कोर्ट तक पहुंच गए हैं। पिछले 14 सालों से आरा के सिद्धनाथ भगवान न्याय की गुहार आरा सिविल कोर्ट की लगा रहे हैं। लड़ाई भी किसी आम से नहीं बल्कि सीधे बिहार सरकार और आरा नगर निगम से है। दरअसल भगवान के मंदिर के जमीन को सर्वे में घटा दिया गया है, जिसके बाद भगवान सिद्धनाथ मंदिर के नाम से 2011 में आरा कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जो अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान पर केस करता है या इंसान इंसाफ और न्याय के लिए भगवान की शपथ लेता है, लेकिन बिहार के आरा में हैरान कर देने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें भगवान इंसान से न्याय के लिए खुद केस किया और न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। केस का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था, जो अब तक चलते आ रहा है। किसी मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं आ पाया है। मामले में फैसला भगवान या इंसान के पक्ष में नहीं आया है। दरअसल क्या है मामला? पूरा मामला ये है कि आरा सिविल कोर्ट में आरा के बिंदटोली में मौजूद सिद्धनाथ महादेव मंदिर के महादेव जी के नाम से मुकदमा दायर किया गया है। मामला जमीन के सर्वे से जुड़ा है। पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर का कुल रकबा 1 एकड़ 37 डिसमल था, लेकिन दोबारा सर्वे हुआ तो सरकार के द्वारा रकबा घटाकर सिर्फ 84 डिसमिल कर दिया गया। इस मामले में मंदिर के महंत के द्वारा कोर्ट में बिहार सरकार, नगर निगम आरा, तत्कालीन महिला वार्ड पार्षद व अन्य 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया गया, जिसका केस संख्या है 57/11 है। केस पिछले 14 सालों से चल रहा है। वर्तमान में सभी आरोपियों की गवाही हो रही है। भगवान महादेव का मुकदमा अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। क्या कहते हैं मंदिर के महंत? इस मामले में सिद्धनाथ महादेव के वर्तमान महंत सिद्धेश्वर बाबा का कहना है कि इस मंदिर की सेवा हमारे पूर्वजों के द्वारा से शुरू किया गया था, जो आज भी हम निभा रहे हैं। मेरी माता जी जब महंत थी सुदामा कुंवर, उनके समय से ही 2011 में मुकदमा दायर किया गया था। माता जी के देहांत के बाद मेरे द्वारा अब देखा जाता है। मुकदमा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए महंत के द्वारा बताया गया कि सिद्धनाथ महादेव नाम से ये मंदिर है और इस मंदिर को सैकड़ों साल से खुद का जमीन 1 एकड़ 37 डिसमल था, लेकिन दोबारा सर्वे हुआ तो मंदिर का जमीन सर्वे में घटाकर 84 डिसमिल कर दिया गया। मंदिर के जमीन के कुछ भाग को बिहार सरकार अपना बता दिया, कुछ भाग को आरा नगर निगम अपना बता दिया और शेष कुछ जमीन निजी मकान वाले अपने नाम पर सर्वे में चढ़ा लिए, जिस वजह से महादेव जी के नाम से कोर्ट में बिहार सरकार, आरा नगर निगम, तत्कालीन वार्ड पार्षद और कुछ निजी लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। वह इस मामले में महादेव जी की तरफ से केस लड़ रहे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता रवि कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि ये थोड़ा हैरान कर देने वाला मामला है, तो लेकिन भारत के संविधान में यह संभव है कि भगवान के नाम पर उनके सेवक या मंदिर के पुजारी किसी पर मुकदमा कर सकते हैं। वहीं यहाँ सर्वे हुआ है। मंदिर में जमीन को कम दिखाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पिछले 14 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। 10 लोगों को विपक्षी पार्टी महादेव जी के द्वारा बनाया गया। भगवान का मुकदमा इसलिए बिना फीस के हम ये केस लड़ते हैं। फिलहाल पक्ष और विपक्ष गवाही चल रहा है। जजमेंट आने में अभी समय लगेगा। आरा के सिद्धनाथ मंदिर के द्वारा एफआईआर किया गया है और भगवान शिव जी केस क्या मामला है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शहरवासियों को, देशवासियों को और चैनल के दर्शकों को दुर्गा पूजा, दिवाली पूजा, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, कोई एफआईआर नहीं हुआ है, यह सिविल सूट है। सिद्धनाथ मंदिर, भगवान सिद्धनाथ तीनों त्रिलोक के मालिक जो हैं, उनका इतिहास ऐसा रहा है कि भगवान श्री राम उस समय यहाँ गंगा नदी बहा करती थी और भगवान श्री राम जब वनवास में तड़का बंध करके आगे चले थे तो यहाँ एक रात विश्राम किए थे।
और यहाँ पूजा अर्चना की। तो इतना प्राचीन मंदिर है ये, और इनका जमीन 1 एकड़ 37 डिसमिल, जो पुराना खतियान में शायद खाता नंबर 69 है, पुराना खेसरा नंबर 208, जिसमें 1 एकड़ 13 डिसमिल, और पुराना खेसरा नंबर 209 रकबा 24 डिसमिल, मतलब कुल 1 एकड़ 37 डिसमिल जमीन था। ठीक है। नया जो खेसरा बना, नया जो खतियान बना, उस खतियान में से 84 डिसमिल जमीन का ही हमारे यहाँ मतलब सिद्धनाथ मंदिर का रह गया। अब बकी जमीन बिहार सरकार के नाम से है। उसके बाद जो अगल बगल के लोग हैं, वो लोग अपना अपना दखल कब्जा करना शुरू किए और करके अपना अपना मकान बनाए हैं। इसी के लिए हमने मुकदमा किया है कि मेरा टोटल जमीन 1 एकड़ 37 डिसमिल, जबकि नया खतियान में हमको 84 डिसमिल दिया। मूलतः बात है भगवान शिव की तरफ से आपको जो है जी, हम अधिवक्ता हैं भगवान शिव जी की तरफ कब से। से ये केस किया गया? ये केस 2011 से चल रहा है। अभी इसमें क्या मामला है? निर्णायक भूमिका में अभी निर्णायक भूमिका में कुछ नहीं है, अभी तो मुद्दई लोग का गवाही चल रहा है, जिरह चलेगा। पार्टी कितने लोगों को बनाए गए? पार्टी इसमें 10 लोग को बनाया गया है। 1 नंबर पर बिहार सरकार है, 2 नंबर पर नगर निगम, नगर आयुक्त नगर निगम आरा, और 3 नंबर पर एक वार्ड कमिश्नर थी चंदा देवी, जो नहीं रही है। अब बकिए वहाँ के लोग जो दखल कब्जा में आए हैं, दखल कब्जा में नहीं बल्कि अपने आप में थोड़ा सा चिंतित है कि भगवान किस लग रहे हैं अपने भक्त को, भगवान सबको हक देते हैं। ये इसके बारे में क्या कहना कहना ये है कि मेनली जमीन जो है गरमजरुआ आम सिद्धनाथ मंदिर सेवायत बखोरी गिरी के नाम से पुराना खतियान में दर्ज है। तो मूलतः तो जमीन भगवान शिव का ही है। बकिए वहाँ जो महंत हैं, सेवायत हैं, वो तो उनकी सेवा भोग पूजा अर्चना करते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं, ये सब काम उनके जिम्मे रहता है। तो मेनली भगवान शिव का जमीन है, सिद्धेश्वर सिद्धनाथ भगवान का जमीन है, तो वही ना मेन मुकदमा करेंगे। और बकिए उनके जो सेवायत हैं, वो लोग भी इसमें पार्टी है। है? भगवान को भी कोर्ट का दरबारा बोलते हैं। अब तो यही कहा जा सकता है, न्यायालय तो सर्वोपरि है, माननीय न्यायालय तो सर्वोपरि है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ, वैसे रवि कुमार श्रीवास्तव के नाम से लोग भी जानते हैं। हम यहाँ आरा सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आमतौर पर बाबा देखा जाता है कि इंसान के बीच केस की और जमीन की लड़ाई होती है, लेकिन आरा में महादेव जी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पूरा मामला है? मृत्यु भुवन पर जो न्यायपालिका आधारित किया गया है, उसके सम्मान में सभी को उस जगह पर जाना चाहिए, और जहाँ जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए भी जो न्यायोचित जो स्थान बना है, वहाँ जाकर और न्याय की गुहार तो लगाना है। क्या पूरा मामला है बताइए, उसमें कैसे महादेव जी कोर्ट तक पहुंचे? इसमें जो नया सर्वे हुआ उसमें कुछ सही अनुरूप नहीं बना। जिस तरह के दरबार के पुराने नक्शे का या पुराने खतियान में जितनी रकबा जमीन दिया गया, दिखाया गया है, उस अनुसार नए सर्वे का जो है मूल्यांकन नहीं हुआ। उसी को सुधारने के एवज में हमने जो है ये केस फाइल किया। कब किए थे आपके साथ? ये 2011 में। इसमें सेकेंड पार्टी भी किसी को बनाया गया? सेकंड पार्टी बहुत से भी और रैयत वगैरह थे आसपास के, जिस पर गलत तरीके से चढ़ गया था, और नगर निगम वगैरह ये सब जितने कुछ उस पर भी चढ़ा था, तो इन सभी लोगों को जो है हमने पार्टी बनाई। तो कहा जाता है कि महादेव जी को भी हाजिरी देने के लिए आपको भी हाजिर करना पड़ता है। ये उनके सेवायत है, वो अपने व्यक्ति रखे हैं, उनके जो प्रबंधक हैं, जो महंत है, वो बदले में जाए। उनके पैरवी कर रहे हैं। कई बार अब तक कोर्ट में तारीख हो चुका है। तारीख तो लगातार अब तो 11 से चल रहा है, केस तारीखें पड़ रहा है। अभी कुछ निर्णायक भूमिका में नहीं है। अब अंतिम चरण में चल रहा है। आपका कौन है? मैं सिद्धेश्वरनाथ भी, बाबा सिद्धनाथ दरबार मंदिर।